हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो जीडी कोचिंग क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक क्या चलेगा? ज्योमेट्री, ज्यामिति। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा डर होता है, लेकिन आज हम इसका डर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? अगर हमारा चैनल अच्छा लगे या कुछ चीज़ें समझ में आई तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों, हम यहाँ से जितनी भी थ्योरम बनने वाली है, छोटी छोटी थ्योरम बनने वाली हैं, उन्हें हम बिल्कुल जीरो लेवल से देखने वाले हैं। अगर हम उनको जीरो लेवल से देखते हैं, समझते हैं, तभी हम बड़े क्वेश्चनों में उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा बड़ा क्वेश्चन तभी निकल पाएगा जब हम छोटे छोटे जो थ्योरम होगी हमें याद होगी, अच्छे से हमें उन्हें समझ पाएंगे, अच्छे से हम उन्हें समझ पाएंगे, तभी हम बड़े क्वेश्चन में उन थ्योरम को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। इन थ्योरम को रोज का काम रोज करना है, रोज का काम रोज करना है। अगर हम थ्योरम याद नहीं रख पाएंगे तो हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे वह नहीं निकल पाएंगे। तो हमें करना क्या है? इन थ्योरमों को रोज का काम रोज करना है, थ्योरमों को हमें याद रखना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और उतनी ही जल्दी हम इन्हें याद कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम जीरो लेवल से इन ज्योमेट्री, निर्देश ज्यामिति को देख लेते हैं। तो हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। लाइन, रेखा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ज्योमेट्री जो हमारी होगी वो जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा होगा पहला टॉपिक होगा वह हमारा होगा क्या? रेखा, लाइन। एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जो भी हमारी लाइन रहेगी वो किससे मिलकर बनी होती है? बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तथा इसे केवल लंबाई होती है, इसकी केवल लंबाई होती है। इस प्रकार रेखा किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो रेखा होती है उसका एक ही तरफ भी कोई बिंदु नहीं होता और बी की तरफ भी कोई बिंदु नहीं होता। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये अनेक बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन होगी, इसका एक की तरफ भी कोई अंत बिंदु नहीं होता और बी की तरफ भी कोई अंत बिंदु नहीं होता, लेकिन यह अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनकी जो लंबाई होती है वह लंबाई अनंत तक होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इनकी लंबाई अनंत होती है। और दूसरा हमारा होगा एक रेखाखंड, लाइन सेगमेंट के दो अंत बिंदु होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा एक रेखा होगी वो उसके दो बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके कोई बिंदु नहीं होते, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इसका कोई पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका कोई दो पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं ए पे एक पॉइंट होगा और बी पे भी एक पॉइंट होगा। तो इसके दो पॉइंट होते हैं, जैसे ए पे और बी पे। इसी प्रकार एक हमारा होगा एक किरण रे, इसे क्या कहते हैं? रे का एक अनंत बिंदु होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका क्या होगा? एक अनंत बिंदु होगा। जैसे यहाँ से हम कह सकते हैं इसका पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा, यहाँ पे ये फिक्स होगा, लेकिन ये जो बी की तरफ चलेगी ये अनंत होगी, यानी अनंत बिंदु से मिलकर बनी होगी। ये बी की तरफ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं? एक किरण, और इसी को एक रेखाखंड, और इसी को हम क्या कहते हैं? रेखा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रोज का काम हमें क्या करना होगा? रोज ही करना होगा, तभी हम इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। दोस्तों, हमें करना क्या है कि हमें इनको रोज रिपीट करना है, तब हम इनको जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाएंगे। तो हम आगे के देख लेते हैं समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं क्या होती है? तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाओं को समपाती कहा जाता है। वे सभी एक उभयनिष्ठ भुजा से होकर, यानी उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हो। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं यहाँ पे कितनी रेखाएं नजर आ रही है? एक, दो, तीन। तो जो हमारी तीन या तीन से जितने भी अधिक होगी वह हमारी क्या कहलाएगी? समपाती रेखाएं कहलाएगी। जैसे हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी और सी डी और ई एफ हमारी एक क्या है? समपाती रेखाएं होगी, लेकिन ये एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो भी ये भुजाएं जहां पर भी आपस में आकर काटेगी वही हमारा क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है? समपाती रेखाएं कहलाती है। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर हमारे पास दो लाइनें ए
और बी, सी और डी को अगर एक तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा इसे क्या करती है, काटती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो एकांतर कोण होगा वह हमारा क्या होगा, एक तो हमारे ये थीटा होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जेड की आकृति। यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यही हमारा क्या कहलाता है, अंतः एकांतर कोण, यानी अंदर बनने वाले क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे जेड की आकृति में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो भी जेड की आकृति में कोण बनेगा वह हमारा एकांतर कोण कहलाएगा, और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं बाहरी एकांतर कोण। जो बाहरी एकांतर कौन सा होगा, तो बाहरी एकांतर कोण होगा अगर हमारा ये वाला कोण, बाहर बनने वाला कोण ये वाला कोण, और कौन सा, ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये है क्या होगा, बीटा। अगर ये हमारा बीटा होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, बीटा होगा। तो जो भी हमारा बाहरी एकांतर कोण बनेगा वह आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं एक हमारा अंतः एकांतर कोण ये बनने वाला है, और इधर से एक एकांतर अंतः कोण हमारा ये भी बनने वाला है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर दो लाइनों को अगर तिर्यक रेखा एक तीसरी रेखा इन्हें काटती है तो यह हमारा क्या होगा, संगत कोण होगा, और इसका ये क्या होगा, संगत कोण होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये थीटा होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यह हमारा संगत कोण होगा और इधर वाला भी हमारा संगत कोण होगा। यह अगर बीटा होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, बीटा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये बीटा होगा तो ये बीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं बाह्य एकांतर कोण, जो बाहर की ओर बनने वाले कोण होंगे वह हमारे क्या कहलाएंगे, बाह्य एकांतर कोण। जो जेड की आकृति में बाहर की तरफ बनेगा वह हमारा बाह्य एकांतर कोण, और जो अंदर की तरफ बनने वाला है वह हमारा अंतः ऋजु कोण या सीधा कोण। ऋजु कोण को क्या कहा जाता है, सीधा कोण, और सीधा कोण को ही क्या कहा जाता है, ऋजु कोण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी क्या है, हमारी एक रेखा है। तो इस पर हम ये मान लेते हैं अगर ये वाला हमारा क्या होगा, ए कोण होगा, इस पर जो भी हमारा बनने वाला कोण है वह हमारा क्या होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस पर बनने वाला कोण हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो जो ए का मान होगा वही हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इधर ये वाला कोण भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इस रेखा पर बनने वाला ऊपर का कोण 180 डिग्री होगा, और नीचे का कोण भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसका जो पूरा एंगल होगा वह हमारा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये कोण होगा तो इस कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री, और यह हमारा क्या होगा, आर होगा, यानी इस कोण का हमें मान चाहिए। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण वे कोण होते हैं जो आर का मान 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो आर का मान होगा वह 180 से तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे इसका मान कितना होगा, 300 डिग्री। तो इससे 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे, 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर एंगल बना दिया जाए तो अगर इसके हम यहाँ से कह सकते हैं अगर दो कोण, अगर ये वाला कोण हमारा ए होगा और ये वाला कोण हमारा बी होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस और एंगल बी दोनों का हमारा क्या होना चाहिए, योग
समकोण के बराबर होना चाहिए। अगर इनका योग 90 डिग्री प्राप्त होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर एक उभयनिष्ठ भुजा इसे काटती है, एक रेखा को क्या उभयनिष्ठ भुजा काटती है, तो इसका ये ए वाला कोण और बनने वाला बी वाला कोण दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाना चाहिए। कोण ए प्लस कोण बी, अगर इनका योग 180 डिग्री होता है तो यह हमारा क्या कहलाता है, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि क्या हमारे पास तीन कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर कोई भी एंगल है तो ये हमारा क्या होगा, उसका उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, उभयनिष्ठ शीर्ष। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तो ये इस एंगल का क्या होगा, उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, यानी एक रेखा क्या होनी चाहिए, उसकी उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये हमारी भुजा क्या होगी, इसकी उभयनिष्ठ भुजा होगी। और उनमें वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित होनी चाहिए। हमारी ये वाली भुजा क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो इसके एक तो विपरीत और इसके इस तरफ विपरीत और स्थित होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा के दो भुजाएं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ इस क्या होनी चाहिए, स्थित होनी चाहिए, तभी हमारा एक क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इसकी ये यहाँ से हम क्या डाल देते हैं, यह हमारा क्या होगा, शीर्ष होगा। तो ये हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। और ये वाली भुजा हमारी क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी। अगर ये उभयनिष्ठ भुजा होगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी दो भुजाएं होगी वो इसी तरफ होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, आसन कोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं एक तरफ स्थित है। एक भुजा इधर होनी चाहिए तो एक भुजा इधर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी ये उभयनिष्ठ भुजा होगी, तो इसके जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है तो वो एक भुजा इधर है और एक भुजा इधर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। रेखिक युग्म, लाइनर पेयर, एक रेखिक युग्म आसन कोणों का एक युग्म है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक रेखिक युग्म आसन कोणों का युग्म है। तो आसन कोण कौन से होते हैं, जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जिसकी उभयनिष्ठ भुजा विपरीत किरण होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जिसकी उभयनिष्ठ भुजा क्या होगी, विपरीत किरण होगी। तो इसका जो ये बनने वाला एंगल ए और इसका बनने वाला एंगल बी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी रेखिक युग्म होंगे उन पर बनने वाले कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा, लाइनर पेयर होगा। यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर एक कोण थीटा होगा तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो इसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा। हमें पता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो वह हमारा क्या कहलाएगा, तो वह हमारा पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो अगर ये इसका पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा, एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो थीटा का मान होगा 90 माइनस थीटा से कितना होगा, 4 गुना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को किससे मल्टीपल कर देंगे, 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इस वाले कोण का मान 1 है तो इस वाले कोण का मान कितना होगा, 4 होगा। और इसका कितना गुना है, ये वाला कोण 4 गुना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इसको हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्या होगा, थीटा, और ये कितना होगा,
तो ये हमारा 360 डिग्री होगा और ये हमारा 4 थीटा होगा। तो ये हमारा 5 थीटा होगा बराबर 360 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा 72 डिग्री। और इसमें पूछा क्या है, थीटा का मान पूछा था, तो कितना होगा 72 डिग्री हमारा क्या होगा आंसर होगा। सेकंड तरीका हमारा क्या होगा कि अगर एक एंगल थीटा होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसका पूरक कोण क्या होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वह थीटा का कितना गुना है। यहाँ से हम कह सकते हैं जो थीटा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना गुना है, 4 गुना है। अगर ये हमारा एंगल अक्स होगा तो ये कितना होगा 4x। तो दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। हम यहाँ से कह सकते हैं पूरक कोणों का मान कितना होता है, दो कोणों का योग 80 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारा कितना होगा 5x होगा। ये किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो अक्स का मान कितना होगा, अक्स का मान हम यहाँ से कह सकते हैं 18 होगा। और किस वाले एंगल का मान पूछा है, 4x का मान पूछा है, यानी थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस 18 का मान कहाँ रखेंगे, 4x के पास रखेंगे। तो यही हमारा कितना होगा 72 डिग्री होगा। और इसी का मान क्वेश्चन ने हमें पूछा है। तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। यहाँ से हम एक देख लेते हैं पूरक कोण, पूरक कोण और एक समपूरक कोण। समपूरक कोण इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर कोई कोण 10 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री 80 डिग्री होगा। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 10 डिग्री। और इसी 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 170 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं इस 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 50 डिग्री होगा। और इस 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 130 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं इस थीटा एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और इसी थीटा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। और इसी थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 180 माइनस थीटा। यही हमारा क्या रहेगा सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा। और यही हमारा क्या रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा। दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो इनका अंतर होगा वह हमेशा 90 डिग्री ही प्राप्त होगा। तो इसका अंतर भी कितना रहेगा 90 डिग्री। और इसका अंतर भी कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। और इसका अंतर भी कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का जो अंतर होगा वह हमेशा 90 डिग्री ही प्राप्त होता है। पूरक कोणों में एक कोण का मान 45 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पूरक कोण। तो दो पूरक कोणों का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितने कोणों का मान, दो पूरक कोणों का मान 90 डिग्री होता है। इसमें से एक कोण का मान कितना है 45 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 45 और 45 कितना हो गया 90। तो दो कोणों का मान कितना हो गया 90। तो दूसरा कोण भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यदि दो समपूरक कोण 7x प्लस 5 प्लस 16x प्लस 53। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दो समपूरक कोणों का मान कितना दे रखा है 7x प्लस 58 और 16x प्लस 53। तो हमें पता है कि दो समपूरक कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक समपूरक कोण ये होगा और एक समपूरक कोण ये होगा। तो इनका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 16x और 7x कितना रहेगा 23x रहेगा। और इसी प्रकार 58 और 53 कितना रहेगा 111 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 23x बराबर
69। तो अक्स का मान कितना होगा, अक्स का मान 3 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमें किसका मान चाहिए, 5 अक्स का मान चाहिए। तो अक्स का मान कहाँ रखेंगे, 5 के पास, तो हमारा मान कितना होगा, 15। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दो पूरक कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 11:19। कितने, दो पूरक कोणों का अनुपात। तो दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो दोनों कोणों का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 11:19। तो दोनों कोणों का मान कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 30 होगा। तो ये 30 किसके बराबर होगा, ये इस 90 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3 इकाई होगा। यानी 1 यूनिट का मान 3 होगा, तो 11 यूनिट का मान कितना होगा, 33 होगा। यानी एक कोण का मान कितना होगा, 33 होगा, और इस वाले कोण का मान कितना होगा, 57। तो इस वाले कोण का मान कितना होगा, 57 होगा। तो एक कोण 33 होगा, तो एक कोण 57 होगा। कोण ए व बी रेखिक युग्म है। कोण ए प्लस बी क्या है, रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बी अपने पूरक कोण के, कोण बी अपने पूरक कोण के, पूरक कोण कौन सा होगा, दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो एक कोण बी है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा, तो 90 माइनस बी होगा। के 1/5 से 24 ही ज्यादा है, यानी इसका 1/5 से कितना, 24 ज्यादा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीपल कर देंगे, और इसको भी किससे, 5 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से, और ये भी किससे गुना होगा, 5 से, और ये भी किससे, 5 से। तो 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना रहेगा, 5 बी रहेगा, और यहाँ पे 90 माइनस बी, और ये कितना रहेगा, प्लस का 120। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये कितना रहेगा, 6 भी रहेगा, और यहाँ पे ये कितना रहेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 300 रहेगा। तो बी का मान कितना होगा, तो बी का मान 50 रहेगा। तो बी का मान हमारा कितना रहेगा, 50 रहेगा। जो बी का मान होगा वह हमारा 50 होगा। अगर बी का मान 50 होगा, तो ए का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बी का मान 50 है, और दोनों का मान कितना होगा, 180। तो इसका मान कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 130 होगा। ए का मान कितना होगा, 130। तो इसने पूछा क्या है, ए के आधे का पूरक ज्ञात करो। किसका, ए के आधा। तो ए का मान कितना है, 130। तो ए का आधा कितना होगा, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 65 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, 25 डिग्री होगा। और पूरा कोण क्या होता है, इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ये हमारा क्या रहेगा, पूरा कोण रहेगा। 14:22 समपूरक कोणों का अनुपात है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 14:22। दो कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 14:22। तो दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों कोणों का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 36 होगा। तो ये किसके बराबर रहेगा, 180 के। तो 1 यूनिट का मान कितना रहेगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा रहेगा 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं छोटा कोण कितना रहेगा, 14 अक्स रहेगा। तो इसमें हम यहाँ से कह सकते हैं 1 यूनिट का मान 5 है, तो 14 यूनिट का मान कितना होगा, 70 होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। छोटे कोण का मान कितना रहेगा, 70 डिग्री रहेगा। निम्न में से कौन सा सत्य है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे पूछा है इफ 15 डिग्री देन 4x + 10 एंड x + 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस 15 का मान कहाँ रखना है, यहाँ पे अक्ष में। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि ये पूरक है या नहीं। तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अक्ष में रखेंगे तो कितना रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा 60 + 10। तो इसका मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। इसी प्रकार इस 15 का मान अक्ष में रखेंगे तो 15 + 5 तो कितना होगा, 20। तो 70 और 20 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो पूरक कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री। और यहाँ पे दो पूरक कोणों का मान भी कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सत्य होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार इफ y 14 then 5y + 2 and 7y
प्लस 10 आर सप्लीमेंट्री, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस 14 का मान कहाँ रखना है, y की जगह। तो यहाँ से हमें क्या चेक करना है, समपूरक। जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 14 का मान कहाँ रखेंगे, y की जगह। तो हमारा कितना होगा, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 70 होगा प्लस 2 होगा, तो ये इसका मान कितना होगा, 72 होगा। और यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, 98 प्लस 10, तो इसका मान कितना होगा, 108 होगा। तो इनका मान कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 180 होगा। तो यह हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारे दोनों ऑप्शन क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये हमारे फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों बोथ आंसर होगा। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 12m प्लस 4 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना दे रखा है, 12m प्लस 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पहला एंगल कितना है, 12m प्लस 4 डिग्री। कौन सा, सप्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ से हम कह सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, एंगल के इज 6m। तो इसका मान कितना दे रखा है, 6m। तो हमने यहाँ से हमने चीजें पढ़ी है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है तो उनका अंतर कितना प्राप्त होता है, उनका अंतर 90 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कितना रहेगा, 12m, और यह है कितना रहेगा, 4। तो हम इसी को क्या कर लेंगे, हल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कितना रहेगा, 6m, और ये 4 उधर जाएगा, कितना रहेगा, 86 डिग्री, 86 डिग्री रहेगा। तो m का मान कितना रहेगा, तो m का मान रहेगा 43/3 डिग्री ही m का मान होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हमारे पास m का मान है तो यहाँ हम रख सकते हैं। तो m का मान हम यहाँ पे रखेंगे 6m। तो 6m, m की जगह हम क्या रखेंगे, 43/3। तो यहाँ पे हमारे पास कितना रहेगा, 2, और इसी को मल्टीपल करेंगे, कितना रहेगा, 86 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वह हमारा कितना होगा, 86 होगा। और हमें क्या चाहिए, के का मान चाहिए। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 4 है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा 86 है तो के का मान कितना होगा, दो एंगलों का मान कितना होता है, 90 डिग्री। यानी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 86 यहाँ पे होगा तो के का मान कितना होगा, 4 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। और इसी का हम सेकंड तरीका और देख लेते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 6m, यानी 6m का मान कितना दे रखा है, 86 दे रखा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास किसका मान चाहिए, हमें 6m का मान चाहिए। तो 6m का मान कितना दे रखा है, 86 दे रखा है। हमें किसका मान चाहिए, k का मान चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो हमारा कितना रहेगा, 86 रहेगा। अब हमें पता है कि हमें किसका मान चाहिए, के का मान चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हम यहाँ से कह सकते हैं दो एंगलों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कुछ का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। उसमें से एक एंगल हमको क्या दे रखा है, 86। तो यहाँ से हम के का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा, 4 डिग्री होगा। इन दो का योग ही कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 ही हमारा क्या होगा, 4 डिग्री हमारा आंसर होगा। 40 के समपूरक व पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो कौन से कोण के हमें समपूरक और पूरक कोण चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 40 का समपूरक कोण और 40 का पूरक कोण। अगर एक कोण 40 डिग्री है तो समपूरक कोण क्या होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 140 डिग्री होगा। तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार अगर एक कोण 40 डिग्री है तो पूरा कोण कितना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 40 और 50 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो पूरा कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। और 140 और 40 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इनका अनुपात पूछता है तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 14:5 ही हमारा क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अनुपात होगा। कोण थीटा का सप्लीमेंट्री कोण का पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण ज्ञात करो। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये कोण थीटा है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा,
सप्लीमेंट्री एंगल, और एक हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 180 माइनस थीटा होगा। इसी प्रकार सप्लीमेंट्री कोण का पूरा कोण जो इसका है वह है पूरा कोण क्या है 3 गुना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा। जो ये कोण है इसका कितना है 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों कोण आपस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये चीजें मैंने आपको पहले विस्तार से बेसिक से समझाया, तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये कितना रहेगा 180 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे 270 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। जो थीटा का मान होगा कितना होगा 45 डिग्री होगा। और ये है क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, थीटा का मान पूछा है और थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा कितना होगा 7x प्लस 45, और जो ये वाला एंगल होगा वो हमारा कितना होगा 2x। तो हमें किसका मान चाहिए, फाइंड x, यानी x का मान हमें याद करना है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा पर बनने वाला रैखिक युग्म कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 7x प्लस 45 प्लस 2x, तो इसका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कितना रहेगा 9x, और ये 45 उधर जाके माइनस होगा तो 135 डिग्री होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री होगी। तो ये 15 डिग्री होगी, तो हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए। तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि सीधी रेखा पर बनने वाले रैखिक युग्म कोण हमारे कितने होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। कोण थीटा 1 व कोण थीटा 2 समपूरक कोण है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कोण थीटा 1 प्लस कोण थीटा 2 क्या है, समपूरक कोण है। तो हमें पता है समपूरक कोण दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। वही हमारे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो इसने आगे क्या कहा है, कोण थीटा 2 अपने पूरक कोण से 46.2/3 बड़ा है। तो जो थीटा 2 है उससे जो कोण पूरक से 46.2/3 बड़ा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका पूरा कोण क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा 2, ये हमारा पूरा कोण रहेगा। तो ये बड़ा है कितना 46.2/3, इससे बड़ा है। तो इसमें हम क्या करेंगे 46.2/3 और ऐड कर देंगे, तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये थीटा माइनस का है तो इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। तो ये थीटा 2 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 90 प्लस 46.2/3 होगा। तो जो 2 थीटा 2 का मान कितना रहेगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 136.2/3 होगा। तो जो 2 थीटा 2 का मान कितना होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं थीटा 2 का मान कितना होगा 6 होगा, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना 1/3। तो जो हमारा थीटा 2 का मान कितना होगा 68 1/3 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा 2 का मान कितना है 68/1/3 होगा। तो जो हमारा दोनों कोणों का योग कितना है 180, और थीटा 2 का मान कितना है इतना होगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कोण कितना होगा 111.2/3 111.2/3 हमारा क्या होगा थीटा 1 का मान होगा। और यही कोण हमसे पूछा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 111.2/3 डिग्री हमारा क्या होगा थीटा 1 का मान होगा। अभी ये क्या क्वेश्चन है, कोण थीटा 1 व थीटा 2 पूरक है, वह थीटा 1 अपने समपूरक का 9/11 गुना है, तो थीटा 2 का मान क्या होगा। हाँ हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो थीटा 1 है प्लस थीटा 2 है वह अपने समपूरक है। तो इनका योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे क्या कहलाएंगे समपूरक कोण कहलाएंगे। इसने आगे क्या बोला है, जो थीटा 1 है वह अपने समपूरक का, इसका समपूरक क्या होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं समपूरक यानी 180 माइनस
θ1, ये इसका क्या होगा, संपूरक होगा, इससे 9/11 गुना है। तो ये क्या है, 9/11 गुना है। कौन सा एंगल है, θ1, इससे 9/11 गुना है। अगर इसको भी हम 9/11 से मल्टीपल कर देंगे तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम इसे हल कर सकते हैं। तो इस 11 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 11 θ1 हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं 180 × 9, और यहाँ पे हम कह सकते हैं 9 θ1 माइनस का होगा, तो ये इधर आके क्या होगा, प्लस का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 20 θ1। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं 180 × 9, 0 से 0 और 2 से मल्टीप्लाई, इसे काटेंगे कितनी बार, 9 बार। तो ये θ1 का मान कितना होगा, 81 होगा, 81 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर θ1 का मान 81 है और दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, 9 डिग्री। तो θ2 का मान कितना होगा, 9 डिग्री होगा। θ1 और θ2 समपूरक कोण है, θ1 और θ2 समपूरक कोण है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर θ1 + θ2 क्या है, समपूरक कोण है, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार हम आगे कह सकते हैं अगर θ2 अपने पूरक कोण का, किसका, अपने पूरक कोण का, तो पूरक कोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री। उसमें से हम क्या करेंगे, θ2 को घटा देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। का 3/7 गुना है, कौन सा कोण, ये वाला 3/7 गुना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3/7 से गुना कर देंगे, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 7 किधर आएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 θ2 होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं 270 डिग्री -3 θ2 होगा। तो यहाँ पे 3 θ है, वो इधर आके प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 θ2 होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं 270 डिग्री रहेगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो θ2 का मान कितना होगा, 27 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर θ2 का मान 27 डिग्री है और दोनों कोणों का मान 180 डिग्री है, तो θ1 का मान हम निकाल सकते हैं, कितना रहेगा, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, 153 डिग्री ही हमारा क्या रहेगा, θ1 का मान होगा। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 कम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर एक कोण θ होगा तो इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो 90 - θ होगा, से 18 कम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों का अंतर ही कितना है, 18 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2θ = 72 डिग्री। तो θ का मान कितना होगा, 36 डिग्री होगा। तो इसका सेकंड तरीका हम क्या, इसको हम सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर ये कोण अगर θ होगा, ये कोण अगर θ होगा तो इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा, 90 - θ होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 कम है, यानी इसका मान इससे कितना कम है, 18 कम है। तो इसमें क्या हम 18 जोड़ सकते हैं, अगर 18 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मान कितना होगा, 2θ = 72 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं θ का मान कितना होगा, 36 डिग्री होगा। इसी का हम तीसरा तरीका क्या देख सकते हैं, अगर ये 18 इससे 18 कम है तो यहाँ पे हम 18 जोड़ सकते हैं, और ये इससे 18 ज़्यादा है तो इसमें हम 18 घटा भी तो सकते हैं ना। तो अगर ये θ होगा तो इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा, 90 - θ होगा। इसी में हम क्या करेंगे, 18 को घटा लेंगे, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2θ = 72 डिग्री। तो θ का मान कितना होगा, 36 डिग्री होगा। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से हल कर सकते हैं। कोण ए का समपूरक कोण, यहाँ से हम कह सकते हैं ए का समपूरक कोण क्या दे रखा है, 12x + 6 डिग्री हमें दे रखा है। और कोटि पूरक कोण कितना है, इसी का कोटि पूरक कोण कितना है, 2x होगा। तो ए का मान ज्ञात करो, यानी ए का मान हमें चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यह हमारा कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंतर ही कितना प्राप्त होता है, 90 डिग्री प्राप्त होता है। ये चीजें हमने पहले पढ़ी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि यहाँ पे 12x होगा और यहाँ पे 6 -2x बराबर 90। तो हम यहाँ से कह सकते हैं यहाँ पे x का मान कितना रहेगा 10x रहेगा और यहाँ पे बराबर यहाँ से हम कह सकते हैं 84 डिग्री रहेगा। तो जो x का मान होगा वह हमारा कितना रहेगा 8.4 रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर यहाँ पे 2x में अगर x का मान रखते हैं तो कितना प्राप्त होता है, तो 16.8 प्राप्त होता है। तो हमें पता है अगर कोटि पूरक कितना है 2x है, तो कोटि पूरक के कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। उसमें से एक कोण 16.8 है, तो दूसरा कोण कितना होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 73.2 होगा। यही हमारा क्या रहेगा दूसरा कोटि पूरक कोण होगा और दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा 73.2 होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है तो आपको कमेंट करके हमें बताना है, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं निकल पाता है उन्हें हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में, ग्रुप में शेयर करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको करना क्या है, हमारे चैनल से जुड़िए जिससे आपको फ्री में बिल्कुल आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पर हम आपको पूरी मैथ डालने वाले हैं, तो यहाँ से आप पूरी मैथ क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।